इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। देश भर में कम उम्र के लोगों के साथ हो रही हृदयाघात की घटनाओं ने लोगों को भयभीत कर दिया है। एक ऐसा ही मामला छतरपुर शहर से सामने आया है, जहां एक 17 साल के बच्चे को सुबह स्कूल में प्रार्थना के दौरान कार्डियक अरेस्ट हुआ और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। स्कूल के लोगों ने उसे CPR देने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। बच्चे की मौत से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिस परिवार ने इस दुख को झेला है वह शहर का एक प्रख्यात और संभ्रांत परिवार है। श्री राम सेवा समिति जैसे सामाजिक संगठन में सक्रिय रहे जाने माने व्यापारी आलोक टिकरिया के 17 वर्षीय सुपुत्र सार्थक कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे। हमेशा की तरह सार्थक सोमवार की सुबह 6 बजे जागे और तैयार होकर स्कूल गए। लगभग 7:30 बजे से 8 बजे के बीच स्कूल में सभी बच्चे पढ़ाई के पूर्व प्रार्थना की पंक्ति में खड़े थे। तभी अचानक सार्थक जमीन पर गिर गया। बच्चे कुछ समझ पाते इससे पहले ही सार्थक बेहोश हो चुका था। स्कूल के स्टाफ ने बच्चे की छाती पर CPR देने की कोशिश की, साथ ही परिवार को सूचित किया। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले ही उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि सार्थक 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका एक बड़ा भाई और बड़ी बहन नोएडा तथा भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहे हैं। इस दुखद घटना के बाद हमने टिकरिया परिवार के सदस्य प्रवीण गुप्त से बात की और उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जी भाई साहब, किस तरह से ये घटना हुई है भाई साहब? जी, हमारे चाचा जी आलोक टिकरिया जो गहोई समाज के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और छतरपुर में विभिन्न सामाजिक संगठन श्री राम सेवा समिति वगैरह से जुड़े हुए हैं। उनका पुत्र प्रथम दिन कल विद्यालय गया और वहाँ पे उसे चक्कर आया। स्कूल वालों ने सूचना दी तो उसको तुरंत 4 व्हीलर से अस्पताल तक ले गए और वहाँ पहुँचते पहुँचते ICU में भी एडमिट किया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर का इस संबंध में कहना है कि उसे कार्डियक अटैक आया है, जो हज़ारों में से एक आध व्यक्ति को आता है और जिसमें व्यक्ति को बचाने के लिए सिर्फ 10 मिनट की समय होता है। परंतु अब आज की इस घटना को देखकर ये लगता है कि 17 साल की उम्र में एक बालक ने ना ज़िंदगी देखी। बहुत होशियार छात्र था, सबसे प्रेम से बात करता था, पूरा सम्मान करता था, लेकिन भगवान को जाने क्या मंजूर था, कोई अचानक दुर्घटना घट गई। वहीं दूसरी ओर 17 साल के बेटे को गंवा चुके इस परिवार का हर सदस्य दुख से भरा हुआ है। एक भरे पूरे परिवार का किशोर बेटा अचानक ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बच्चे के पिता आलोक टिकरिया ने सदमे से भरे इस माहौल के बीच अपने बेटे की स्मृतियों को बचाने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है। उन्होंने बेटी की आंखों से कोई और इस संसार को देख सके, इसके लिए तुरंत नेत्रदान का फैसला किया। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट की टीम को सूचित किया गया और यह मेडिकल टीम छतरपुर पहुंची, जहां एक छोटी सी सर्जरी के माध्यम से सार्थक की आंखों को उसके शरीर से निकालकर किसी और के शरीर में प्रत्यारोपित करने के लिए सर्जरी कराई गई। इस घटना के बाद हमने जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अरविंद सिंह से भी बात की है और उन्होंने बताया कि बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि आमतौर पर ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती हैं। यह दुर्लभ कार्डियक अरेस्ट का मामला है। कई बार जेनेटिक कारणों से अथवा हृदय में रक्त प्रवाह मार्ग पर केमिकल का संतुलन बिगड़ने के कारण ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इन मामलों में हृदय की गति अचानक बढ़ जाती है, जिससे हृदय काम करना बंद कर देता है और संबंधित व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ऐसी घटनाओं में बचाव के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय मिलता है। यदि इस दौरान मरीज की छाती पर तेजी से CPR किया जाए तो कुछ और समय मरीज को मिल जाता है। सर, एक ये सर छात्र की सर मौत हुई है, सर आपने देखा भी था। हाँ। इस तरह से सर एक छात्र जो कि स्कूल में पढ़ता था 10th क्लास में, वो जैसे ही स्कूल गया था वहाँ पे प्रेयर के दौरान उसको घबराहट बेचैनी हुई और वहाँ पे वो गिर गया। तो जैसे ही टीचर्स ने देखा, टीचर्स ने उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, जो भी वहाँ पे कर सकते थे वो लोग।
जैसे कि मसाज वगैरह देना, उन लोगों ने प्राइमरी अपने लेवल पे किया। फिर घर वाले वहाँ पहुँचे तो उनको हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे घर वालों ने बताया कि रास्ते में वो बातचीत कर रहा था, सांस लेने की परेशानी और बेचैनी बता रहा था कि घबराहट हो रही है। लेकिन उसको जैसे जब तक वो आईसीयू में शिफ्ट हुआ तब तक पूरी तरीके से वो अरेस्ट में चला गया था, उसका हार्ट पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो उसके लिए हार्ट को स्टार्ट करने के लिए सीपीआर दिया जाता है। तो सीपीआर उसका वहाँ पे किया गया, उसको मशीन पे भी रखा गया, वेंटिलेटर पे भी लगाया गया। पूरा जो प्रॉपर सीपीआर 1 घंटे का दिया जाता है पूरी तरीके से सीपीआर किया गया, लेकिन वह कार्डियक अरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाया पेशेंट, और उसको फिर वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। तो अटैक अचानक बच्चों, कम उम्र की बच्चों के साथ वजह क्या हो सकती है? इस प्रकार की सडन कार्डियक डेथ के कुछ कारण होते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, जो कि यंग एज से लेके ओल्ड एज में भी हो सकता है। कुछ हार्ट की अलग प्रकार की, हार्ट अटैक के अलावा कुछ अलग प्रकार की परेशानियां होती हैं, कुछ रिदम की परेशानियां होती हैं जिनको कार्डियक अरिदमिया बोलते हैं। जैसे कि मेडिकल की लैंग्वेज में उनको वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टैकीकार्डिया, है ना, ये सब इस प्रकार के कुछ अलग अलग प्रकार की परेशानी रहती हैं जिसमें जो हार्ट की रिदम है, जो कि रेट, हार्ट एक फिक्स रेट से चलता है, एक रेगुलर रेट से चलता है, जो कि नॉर्मल जिसकी रेट 60 से 100 तक मानी जाती है। लेकिन कई बार कुछ जेनेटिक कंडक्शन पाथवे कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ और भी कारण रहते हैं जिससे हार्ट की रेट बहुत तेज़ी से चलने लगती है, जिसको वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा पेशेंट को ओवर एक्जर्सन हो जाना, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से भी ऐसा होता है। कुछ जेनेटिक पेशेंट में चैनलोपैथी होती हैं, या कुछ एबनॉर्मल पाथवे पेशेंट के हार्ट में बाई बर्थ रह जाते हैं, जिससे ये सडन कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को कभी भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। ये एक रेयर प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोगों में बाई अपन सुनने को मिल जाता है। कई बार हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों को इस प्रकार की कंप्लेन हुई हैं, जो कि रेसिडेंट हैं एक मेडिकल कॉलेज में, उनमें भी ऐसा हुआ है ना। तो ये किसी भी एज, किसी को भी कहीं भी हो सकता है। तो इसमें बेसिक चीज़ यही है कि सभी को थोड़ा बेसिक सीपीआर करना आना चाहिए। जो भी जैसे फील्ड स्टाफ है या टीचर्स हैं या कोई भी पुलिस स्टाफ है या मीडिया के लोग हैं, है ना, जो कि फील्ड में रहते हैं, तो एक बेसिक सीपीआर सभी को आना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी अपने सामने गिर के चक्कर खा के गिर जाता है तो उसको ये असेस करना आना चाहिए कि ये कहीं पल्स लेस तो नहीं हो गया, इसको सीपीआर की ज़रूरत है कि नहीं, और उसको जो भी साथी हैं वहाँ उनको बुला के उसको जितने जल्दी हो उतना उसको हॉस्पिटल में पहुँचा देना चाहिए। तो वहाँ पे जो टैकीकार्डिया को कंट्रोल करने की या हार्ट की जो भी परेशानी है उसको कंट्रोल करने की अगर टाइमली इसका इंटरवेंशन हो जाता है तो कुछ हद तक पेशेंट रिवाइव हो जाते हैं, और 100 में से 100% पेशेंट रिवाइव नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट इसमें रिवाइव भी हो जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।